नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे देश भर में 18 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम, यानी कि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। और दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर इस समय तकरीबन समुद्र की सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम यानी लगभग 300 किलोमीटर 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ हवाएं चल रही हैं। और इन हवाओं में आमतौर पर अगर इसी दौरान भूमध्य रेखा, जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, भूमध्य रेखा से अगर नमी और कैस्पियन सी से नमी आ रही होती WD के रूप में, तो यहाँ पर और ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम हो सकता था। हालांकि एक सिस्टम 16 जनवरी को यहाँ पर पहुँचा और आज तक उसका प्रभाव रहा है, आने वाले दिनों में भी प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रांग होता तो जेट स्ट्रीम इसमें ऐड करती और इसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर जमकर बरसात या पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलती। फिलहाल ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, लेकिन WD का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। लंबे समय के बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावनाएं बन रही हैं। ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव यह है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद जब उत्तर पश्चिमी ठंडी और शुष्क हवाओं ने रफ्तार पकड़ी, तो यहाँ पर मौजूद नमी या कुहासा, धुंध, कोहरा और बादल सब साफ हो गए और पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो बादल थे या धुंध थी, वो छटने के बाद यहाँ पर धूप अच्छी खासी देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर इन ठंडी हवाओं का असर होने के बावजूद सुबह और रात का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि दिन में अब धूप का असर बढ़ने लगा है। दिन में कोल्ड डे कंडीशन जो पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक बनी हुई थी, उसमें भी सुधार होने की संभावनाएं हैं। और मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में बारिश की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बादल पहुंच रहे हैं कुछ पश्चिम से, और कुछ नमी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने के चलते मध्य और पूर्वी भारत में इकट्ठा हो रही है। तो इन परिस्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी, कहां पर बर्फ पड़ सकती है और कहां पर शीतलहर का प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जैसा कि अभी अगर मॉडल को देखें तो बिल्कुल भी साफ मौसम दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से रेमिनेंट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि कई बार पश्चिमी विक्षोभ जब आगे निकल जाते हैं उसके बावजूद जो हवाएं निरंतरता में पीछे से आ रही होती हैं उनका असर रहता है। और साथ ही साथ जो जेट स्ट्रीम चल रही है उसका भी प्रभाव रहने के कारण कुछ जगहों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जो ऊपरी हिस्से हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना 18 जनवरी को भी बनी रहेगी। लेकिन निचले हिस्सों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए तराई वाले रीजन से कुछ पूर्वी हवाओं का फ्लो लगातार यहाँ पर बना हुआ है, जो आमतौर पर नमी लेकर पहुंचती हैं। तो इन नमी वाली हवाओं के प्रभाव से जम्मू और धर्मशाला, शिमला से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में, पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना रहेगी। और इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जहां पर रेल और रोड, साथ ही साथ हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रहेंगी जैसे पहले थीं कि लगातार दिन भर इस तरह की स्थिति बनी रहे कि विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम रहे और उड़ान पर या रेल यातायात पर या सड़कों पर आवागमन में बाधा बनी रहे। तो जो कोहरा होगा वो धीरे धीरे छटना शुरू करेगा लगभग 9-10 बजे के बाद से। और जब पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी तो अमृतसर, अंबाला, फजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, जालंधर, पठानकोट, इधर अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह, मेवात और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी जगहों पर, दिल्ली NCR में, उत्तरी राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कोहरा हट जाएगा। और मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा इन ठंडी हवाओं के बावजूद थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना नज़र आ रही है मिनिमम टेम्परेचर की, क्योंकि ठंडी हवाओं में ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं है। पहाड़ों पर बहुत अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है, इस वजह से ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। आज मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम था अमृतसर में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, और 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इससे नीचे कहीं पर तापमान नहीं गया। कल हिसार में 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन अब अगले
अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 जनवरी को हो सकता है कि मिनिमम टेम्परेचर लोवेस्ट यानी सबसे कम न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के रेंज में रहे और यही क्षेत्र होंगे पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, दिल्ली और आसपास के इलाके। उत्तर प्रदेश के भागों में अगर देखें तो यहाँ पर उत्तरी भागों में कोहरा कुछ समय तक ज़्यादा टिका रहेगा, दोपहर तक रह सकता है। बाकी जगहों पर धीरे धीरे कोहरा साफ होगा और अलीगढ़ हो या बरेली, मेरठ हो या मुरादाबाद, आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, इन सभी भागों में कोहरा दोपहर के आसपास साफ हो जाएगा और मौसम धूप वाला होगा, शुष्क होगा। थोड़ी ही सही लेकिन धूप यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी देखने को मिलेगी। बिहार में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने के बीच में पटना से लेकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम ठंडा होगा। उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आर्द्रता रहेगी तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान बहुत नीचे नहीं जाएगा लेकिन अधिकतम तापमान नीचे बना रहेगा। इन हवाओं में नमी होने के कारण यहाँ पर धूप थोड़ी देर से आएगी और बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। साथ ही साथ भागलपुर से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और नवादा तथा आसपास के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना रहेगी। दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में, दक्षिण पूर्वी झारखंड के भागों में और गंगेय पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना रहेगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा और मध्य भारत के भागों में ओडिशा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में। विदर्भ के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। बाकी मध्य प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में, गुजरात में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है, जबकि तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो तमिलनाडु में भी बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा सा बारिश की गतिविधियां 18 जनवरी को अंदरूनी इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पंबन के ऊपर तंजावुर तक, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी समेत तूतीकोरिन समेत तमाम जगहों पर तटीय और आंतरिक इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। केरल में छिटपुट जगहों पर होगी। लक्षद्वीप में अमिनी दीवी और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। आंतरिक इलाकों में चाहे उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा हो या दक्षिणी और साथ ही साथ रायलसीमा हो या तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा, बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर दक्षिणी आइलैंड्स पर। उत्तरी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर भी शुष्क और साफ बना रहेगा। देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 जनवरी को कुछ इस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। बाकी बदलावों के बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।